देखिए, चांडिल विस्थापितों का मामला नया नहीं है। इसके बारे में आप सभी ने जाना होगा कि किस तरह से चांडिल के कुछ गांवों को विस्थापित कर वहां के लोगों को हटाकर चांडिल डैम का निर्माण कराया गया। और चांडिल डैम आज कोल्हान क्षेत्र के एक प्रमुख पर्यटन स्थलों के तौर पर जाना जाता है। लेकिन चांडिल के विस्थापितों को अब तक उनका हक अधिकार नहीं मिला है, जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। जिस नौकरी का वादा किया गया था, जिस रकम की बात की गई थी, वो ना नौकरी उन्हें मिल सकी है और ना ही पैसों की अदायगी जो है वो अब तक हो सकी है। 44 साल लगभग बीत चुके हैं, लेकिन मामला जस का तस है। ऐसे में आज चांडिल से 3 दिनों तक मौसम की मार झेलते हुए, पैदल मार्च करते हुए चांडिल के विस्थापित यहाँ राजभवन के समक्ष पहुँच चुके हैं और राजभवन के समक्ष ये यहाँ राज्यपाल से अपनी मांग रख रहे हैं। चूँकि कई सालों से ये मामला लंबित चल रहा है और अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि यहाँ राज्यपाल इनकी बात ज़रूर सुनेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये लड़ाई आर पार की है। चूँकि इनका परिवार, इनके पूर्वज और इनकी आने वाली पीढ़ी सभी ने अपना जीवन इस विस्थापित क्षेत्र में बिता दिया है। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि आगे भी ये संघर्ष जारी रहे। आज हमारा जो विस्थापित अधिकार मंच है, आज की लड़ाई नहीं है मैडम, ये करीबन 40 साल की लड़ाई है। हमारे बुजुर्ग जो पहले थे, हमारा जो मूल ज़मीन को लिया गया है, उसमें हमें मतलब हमारे विकास पुस्तिका जो कार्ड है उसमें लिखी गई जो वादा किए गए हैं उससे ही हमें वंचित किए हुए हैं। अभी मतलब आज का डेट में हमें आज का डेट में हमें जो क्या देते हैं जो वैल्यू है, जमीन का वैल्यू है, उस अनुसार, उस वैल्यू के अनुसार, हाँ, उस अनुसार हमें कुछ भी मुआवजा जो बनती है नहीं दिए। 6 लाख दे, उस 6 लाख में आज हमारा एक कार्ड में जो हमें नहीं मिलती है। देखिए मैडम, हम लोग अपना जो हक लेने आए, हम लोग का मौलिक अधिकार है। इसके लिए हम लोग परिवार तो आज हम लोग अपना अधिकार के लिए नहीं आए, तो कल हमारा आने वाला पीढ़ी भी उनका भविष्य डूब सकता है। ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं, अगर घर भी दिया है हम लोग को, मतलब पुनर्वास भी दिया है, उनका पट्टा नहीं दिया। अगर पट्टा नहीं मिलता तो उसमें हमारा बच्चा लोगों का ना ही जन्म प्रमाण पत्र बनता है, ना ही इस प्रकार सारी चीज़ से वंचित है। इसीलिए सर, इस तरह हमारा जो 10 सूत्रों की मांग है, हाँ, नहीं बने तो इस तरह हम लोग सब मतलब डूबे, हमारा शिक्षा से हम लोग वंचित रहेंगे। इसीलिए हम लोग अधिकार को लेके हम लोग आज राज्यपाल जी के पास मतलब मिलने आए हैं। मेरा नाम मंजू गोराई और मैं विस्थापित अधिकार मंच की अध्यक्ष। 10 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आए हुए हैं और इनका ये आंदोलन अनिश्चित काल से हड़ताल के रूप में चल रहा है और धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनको ना कोई प्रशासन देखने जा रही है, ना कोई सरकारी तंत्र उनसे मिलने जा रही है, कोई वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए मजबूर होकर ये राज्यपाल महोदय के पास आए हैं और अपनी मांग को रखे हैं कि हमें ज़मीन जब लिया गया हमारा, तो हमको उसका भरपाई होना चाहिए। चाहे नौकरी के रूप में दीजिए, ज़मीन के रूप में दीजिए, पैसा के रूप में दीजिए, हमें वो चाहिए। और जो ज़मीन आपने दिया उसका पट्टा चाहिए, क्योंकि इनके पास कागज़ भी नहीं है। ये दुखद है। और बड़ी बात यह है कि उस जहाँ से जिस क्षेत्र में वो आता है, जिस विधानसभा में आता है या लोकसभा बोलिए, तो वहाँ पर के लोग भी मुख्यमंत्री है। कोल्हान प्रमंडल में 2 मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा जी थे, रघुवर दास भी थे, अभी हमारे हेमंत सोरेन जी है, उनका भी रिश्तेदार है। सब कोई जानते हैं इस चीज़ों को, लेकिन आज तक कोई पहल भी नहीं कर रहा है। ये दुखद है। जो भी मांगे कोई भी रखता है तो उसको कभी सुनना चाहिए। ये लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं, इसीलिए मजबूर होकर हम लोग ये महामहिम के पास आए हैं ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। मेरा नाम मदन महतो हुआ, मैं सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग 16 जून 2023 से अनिश्चितकालीन धरना पर चांडिल में बैठे हुए। दुख लगता, दर्द होता है कि 110 दिन होने के बावजूद भी ना कोई विभाग के व्यक्ति और ना ही सरकार हम लोग से सकारात्मक वार्ता करने के लिए कोई नहीं है। आज हम लोग बाध्य हैं महामहिम राज्यपाल को संज्ञान देने के लिए। हम लोग बाध्य हैं कि आज हम सारे लोग इतने दिक्कत परेशानी में, क्योंकि चांडिल डैम का निर्माण करके आज 42 साल हो रहा है। आज 42 साल पूर्व जब हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दिया था, तो ज़मीन देने के एक ही मकसद था कि देश का विकास होगा। देश के विकास के नाम पर आज हम सारे लोगों को बेघर कर दिया गया है। आज 42 साल होने के बाद भी हमारे पास रहने का ना ज़मीन नहीं है, घर ठिकाना नहीं है। जो घर बचा हुआ है उन घरों में ना लगातार पानी से डुबाया जाता है। आज हम सारे लोग यहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं मूसलाधार बारिश में,
और वे विभाग और सरकार हमारे गांव घर में पानी घुसा रहा है, हमारा घर डूबा हुआ है, कई घर डूबा हुआ है। दुख लगता है डैम का फाटक नहीं खुला है। हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं हमारी कि जिस तरह से एक देश है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक कानून है, तो जब भारत देश में एक बार जजमेंट हो चुका है 2017 में, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर नर्मदा परियोजना में जजमेंट दिया गया था 2017 में कि 60 लाख रुपए प्रत्येक विस्थापित को दिया जाए। जब नर्मदा परियोजना के विस्थापितों को 2017 में 60 लाख मिल सकता है, तो फिर चांडिल डैम विस्थापितों को क्यों नहीं? आज हम विस्थापितों को कुछ भी नहीं मिला है, कई सारे वादा किए गए। हमारी मांगे हैं, हमारी पहला मांगे है कि हमें जो वादा किया गया था, मांग नहीं हमारा अधिकार, कि हर घर में हर विकास पुस्तिका में सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था और 25 डिसमिल ज़मीन के बारे में बताया गया था। ये दो प्रमुख मांगे हैं, ये देने वो दो दे। अगर नहीं दे पाते हैं तो हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से नर्मदा परियोजना में 60 लाख 2017 में मिला है, आज के डेट में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ बनता है, आज के डेट में हमें दे। और अगर नहीं दे सकता है, नौकरी भी नहीं दे सकते, पैसे भी नहीं दे सकते हैं, तो हमारी सीधा मांग है हमारी ज़मीन खाली कर दो। हम लोग अगर ज़मीन रहेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप पानी खाली करो, हमारा ज़मीन वापस कर दें। जो आप पानी खाली करने की बात कर रहे हैं, क्या वो संभव है? संभव नहीं है, ये तो संभव है मैम, ये तो संभव है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, ये तो संवैधानिक अधिकार है। जब हमारा ज़मीन लिया गया तो अगर नहीं दे पाते, हमारी ये कहना कि अगर नहीं दे पाते हैं तो खाली करो, नहीं तो दे। और ये अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई, 42 साल का संघर्ष है और हम लोग नहीं लड़ेंगे आर या पार। एक बार गोली चला था 1978 में। हमारा अगला कदम है, आज संज्ञान देने हैं, एक सांकेतिक की तरह है। उसके बाद जाने के बाद हमारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चांडिल में है। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे यहाँ पर। और अगला दिसंबर में हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी चलेंगे। जी, मेरा नाम है राकेश रंजन महतो, मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच का मैं अध्यक्ष। देखिए, बहुत ज़रूरी है, संवेदनशील होना ही चाहिए, क्योंकि यह मामला आज का नहीं है, यह मामला 43 साल पुराना मामला है और 1980 से लेकर अभी तक लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, किन्हीं को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जो कुछ वायदा किया गया था बिहार सरकार के समय में, वो भी कुछ पूरा नहीं हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है कि विस्थापितों के लिए कुछ योजना जो बनता है सरकार का, जो बनना चाहिए। अभी देखिए, नर्मदा में बांध बना है, वहाँ के विस्थापितों के लिए आपको जानकर हैरानी होगा कि वहाँ का पैकेज 60 लाख रुपया है। हमारे झारखंड में इनके लिए पैकेज 6,57,000 मात्र है। तो कितना अंतर है, एक देश में दो तरह का विस्थापन का नीति है। आखिर इनका सुनेगा कौन? इनके यहाँ इनको अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है। इनकी स्थिति यह है कि न ये आवासीय बना सकते हैं, न जाति बना सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई प्रभावित है, घर में खान पान प्रभावित है। पूरी तरह से मानवता का हनन हो रहा है। जो भी फंडामेंटल राइट्स जो मिलता है, हम लोग जिस संविधान का इतना गाना गाते हैं कि भाई संविधान हमारा रक्षा करेगा, आखिर कब? पूर्वज अब मांगते मांगते अब उनके परिवार मांग रहे हैं, पता नहीं अब इनके बाल बच्चे मांगेंगे, कब सरकार का नींद टूटेगा। यह बहुत अफसोसजनक है। और जब सरकार से भरोसा ख़त्म हुआ हम लोग को कहिए, तब आज हम लोगों ने यह सोचा 15-20 दिनों से, महीनों से, कि महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि हम लोग दिसंबर के महीने में दिल्ली गए थे। दिल्ली में जो इसके संबंधित मंत्री हैं, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनसे भी मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनको भी सारी बातों को बताया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका समाधान हम लोग करेंगे। और वहाँ से संभवतः लिखा भी गया, जो इसके संबंधित क्षेत्र के डीसी हैं, सरकार है, सबके पास कागज़ आया है, लेकिन कार्रवाई शिथिल है। कहीं ना कहीं सरकार गहरी निद्रा में है, उनको इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह बहुत अफसोस की बात है। मनोज कुमार सिंह, अखिल भारतीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट चीफ है। देखने वाली बात रहेगी कि आज के इस आंदोलन के बाद क्या कुछ रूपरेखा सामने निकल कर आती है, राज्यपाल का क्या कुछ रुख रहता है इस पूरे मामले पर, और ये आंदोलन आगे कितना लंबा जाता है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।